अगर आप अपनी जॉब सीवी डिज़ाइन करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आपने सिंपली जाना है गूगल क्रोम पे और यहाँ पे टाइप कर देना है canva.com एंड सर्च पे क्लिक कर देना है और आपके सामने इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो ऐप है वो ओपन होके आ जाएगी। अच्छा, इसकी प्रीमियम ऐप जो पेड ऐप है वो भी अवेलेबल है और फ्री में भी गूगल पे आप इसको जाके सिंपली सर्च कर सकते हो। आप इसका वर्जन बाय भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने क्या टाइप करना है, RESUME रिज्यूमे एंड सर्च पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे रिज्यूमे के डिफरेंट टेम्पलेट्स जो हैं वो लोड होना शुरू हो जाएंगे। आपने इसको स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहाँ पे हमारे पास वैरायटी ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं विद डिफरेंट फ़ॉन्ट्स, स्टाइल, फॉर्मेट्स, कलर स्कीम, पोर्ट्रेट व्यू, लैंडस्केप व्यू, वैरायटी ऑफ इन पे जो है वो पिक्चर की जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। तो आपने सिंपली जो है इसको स्क्रॉल डाउन करते जाना है और कोई भी आप इनमें से एक टेम्पलेट जो है वो आप उठा सकते हो। अच्छा, जो टेम्पलेट्स हैं ना वो डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग है। जिस तरह आप जर्नलिस्ट हैं तो उस तरह का भी थीम आपको मिल जाएगी। मार्केटिंग मैनेजर हैं, बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपका जो फील्ड है, बैचलर ऑफ बिज़नेस अकाउंटिंग है, बैचलर ऑफ डिज़ाइन है, या फिर मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स इन ग्राफिक डिज़ाइन, मास्टर्स ऑफ साइंस इन मैरिज काउंसलिंग एंड फैमिली। तो जिस तरह की भी आपकी फील्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है वो बना बनाया टेम्पलेट मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये वाला पिक कर लिया तो ऑप्शन है यहाँ पे कि यूज़ दिस टेम्पलेट। तो एक बात का ख्याल रखना है कि कुछ यहाँ पे प्रो अवेलेबल हैं और कुछ यहाँ पे फ्री अवेलेबल हैं। तो आपने देख लेना है कि आप किस तरह का पिक करते हो। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हमने एक टेम्पलेट पिक कर लिया है। अब इसमें कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट, इस पर आ जाना है। अब यहाँ पे जो ऐप है उसका आप व्यू देख सकते हो। टेम्पलेट लोड होने में थोड़ा सा इसको टाइम लग जाएगा। ये हमारा टेम्पलेट लोड होके आ चुका है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, अपना जो पिक्चर है इसको आप एडिट कर सकते हो। तो जिस वाले पोर्शन को आपने चेंज करना है सिंपली जाके उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे पिक्चर को हमने क्लिक किया तो नीचे इसमें ऑप्शन आ रही है रिप्लेस की। तो यहाँ पे इस पिक्चर को एडिट करके आप अपनी पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हो, या अगर आपको पिक्चर अपनी CV पे नहीं लगानी तो ऊपर डिलीट की ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दोगे। देन आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, इफेक्ट्स चेंज कर सकते हो, फिल्टर्स लगा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, पिक्चर को क्रॉपिंग यहाँ पे अवेलेबल है, फ्लिप कर सकते हो, एनिमेट कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी है, लेयर्स हैं, पोजीशन है, न्यूड है, इन्फो है। तो डिफरेंट यहाँ पे जो है वो फंक्शन इस पे अप्लाई किए जा सकते हैं। देन अगर आप देखो तो नेम है टॉप पे, तो नेम यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप इसको एडिट करके यहाँ पे अपना नाम ला सकते हो। जैसे है मोहम्मद, आप सिंपली अहमद कर दो, कोई भी आप नेम यहाँ पे अहमद अली कर दें, कुछ भी कर दें। देन यहाँ पे प्रोफेशन है तो अब इस बंदे ने लिखा हुआ है फ़ोटोग्राफ़र। तो आप अगर फ़ोटोग्राफ़र नहीं हो, आप कोई और आपका प्रोफेशन है, तो आप वहाँ पे ये लिख सकते हो ताकि जो पर्सन आपकी CV देखे तो फर्स्ट में ही उसको पता चल जाए कि इस बंदे का फील्ड क्या है। अगर आप लॉयर हो, अगर आप टीचर हो, अगर आप मतलब कुछ भी जो आपकी स्किल है, आप IT से रिलेटेड फील्ड में हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो यहाँ पर आप वो मैंशन कर दोगे। दैन नीचे आ जाए एजुकेशन में, तो एजुकेशन में आप ईयर लिखोगे और आपने जिस चीज़ में डिप्लोमा जो है वो अपना लिया है वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे एडिट की ऑप्शन है नीचे, आप इस पे जब क्लिक करोगे तो वो उस पोर्शन को हाईलाइट कर देगा। देन आप यहाँ से अपना ईयर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा कॉलेज डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइन उस पर्सन ने लिखा हुआ है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है आपकी डिग्री पे है आप वो लिख दोगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो अगर आपकी जैसे आपका मास्टर्स है, आपका BS है, आपका MPhil है, जो भी आपकी डिग्री है तो वो यहाँ पर आप मैंशन करोगे। देन अगर आप स्किल पे आ जाओ तो स्किल में यहाँ पर इस पर्सन की अब जो फील्ड थी वो
फ़ोटोग्राफी थी, तो उस हिसाब से इसकी एडिटिंग है, पेंटिंग, प्रिंट है, डिज़ाइन 2D है, एनिमेट 3D है, मॉडलिंग है। तो ये इस पर्सन की सारी जो है वो फील्ड्स हैं। अगर आप अपनी स्किल्स लिखना चाहते हो, इसके अलावा क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं, जैसे स्किल्स हैं, डेटा एंट्री हो सकती है, टैक्स फाइलिंग हो सकती है, डेटा एनालिसिस हो सकता है, पब्लिक अकाउंटिंग, बिजनेस असेसमेंट, कम्युनिकेशन एम्पावरमेंट, केस मैनेजमेंट। तो ये जो है अगर आपकी इस डिग्री के अकॉर्डिंग ये वाली हो सकती हैं। अगर आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपकी स्किल्स क्या हो सकती हैं, फ़ोटो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ब्रांडिंग हो सकती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, लेआउट डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, डिजिटल इमेजिंग, प्रिंट प्रोडक्शन, या अगर आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो देन आपकी जो स्किल्स हैं वो क्या हो सकती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गुड्स, पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स, कॉर्पोरेट सेल्स अकाउंट मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस इन रिटेल है, या नॉर्मली अगर आप जनरल स्किल्स लिखना चाहते हो जो हर पर्सन की होती हैं तो उसमें हो सकता है ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके अलावा टीम वर्क है, मीटिंग डेडलाइन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, लीडरशिप हो सकती है, या फिर एक्सप्लोरेशन स्किल्स हो सकती हैं, एनालिटिकल स्किल्स हो सकती हैं। तो ये वो स्किल्स हैं जो तकरीबन हर पर्सन में हो सकती हैं। यानी अगर आपकी कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है तो फिर आप अपनी CV पे इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, ये सारी स्किल्स मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आ जाता है अगर आप कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन ऐड करना चाहते हो, इसके अलावा अगर आपकी कोई डिग्रीज़ हैं तो आप वो यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर नॉलेज है आपका तो आप लिखोगे टाइपिंग स्पीड लाइक 45 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश है, या 35 वर्ड्स पर मिनट उर्दू है। तो आप अपने हिसाब से इसको एडिट करोगे। देन अगर आप MS ऑफिस को यूज़ कर सकते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, जिन जिन चीज़ों पे आपकी ग्रिप है आप वो यहाँ पे लिख दोगे। इन पेज को अगर आप यूज़ कर सकते हो तो आप यहाँ पे लिख दोगे उर्दू कंपोजिंग है, या फिर अपलोडिंग आप कर सकते हो। इसी तरह अगर आप इंटरनेट का फील्ड इसमें स्किल्स में लिखना चाहते हो तो वहाँ पे आप लिख सकते हो इंटरनेट पे आप मेलिंग कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अपलोडिंग कर सकते हो। तो आप स्किल्स जो हैं उन पे ख़ास आपने ख्याल रखना है कि वो सिर्फ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है जिन पे आपकी ग्रिप हो। अब जैसे यहाँ पे क्या स्किल्स मेंशन है, एक्सपर्ट नॉलेज इन फोटोग्राफी, highly organized, responsive to and respectful of deadlines, expanded in using graphic art and visuals to increase sales, skilled in a wide array of artistic styles। तो इस पर्सन ने ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं। बाकी आप पे है कि आप अपने हिसाब से जो है वो क्या कर सकते हो। अच्छा, एडिटिंग में नीचे क्या क्या इसकी चीज़ें अवेलेबल हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट की हमारे पास टैब मौजूद है जिसमें जो फ़ॉन्ट्स हैं वो यहाँ पे डिफरेंट अवेलेबल हैं। आप एंटन या जो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड टेक्स्ट स्टाइल्स, वैरायटी ऑफ टेक्स्ट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। जैसे हेडिंग, आप अपने टेक्स्ट को हेडिंग रखना चाहते हो, सब हेडिंग बनाना चाहते हो, या फिर बॉडी के तौर पर उसको जो है वो एडिटिंग करना चाहते हो। इसके अलावा फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, या आप फ़ॉन्ट के साइज़ को डिक्रीज़ करना चाहते हो तो इस लाइन को मूव करके आप अपने जो टेक्स्ट है उसकी एडिटिंग आसानी से कर सकते हो। तो 4 पॉइंट्स थे, हमने वापस उनको 4 कर दिया। इसी तरह अगर आप अपनी जो CV है उसको कलरफुल बनाना चाहते हो तो आप अपना जो टेक्स्ट है उसका जो कलर है वो भी यहाँ पे डिफरेंट जो कलर्स अवेलेबल हैं, लाइक रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, तो बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। तो आप उनमें से जो भी कलर है वो ले सकते हो। लेकिन जो एक प्रोफेशनल CV होती है वो ब्लैक एंड वाइट ही ज़रा अच्छी लगती है, क्या कहते हैं, प्रेजेंटेबल होती है। देन अगर आप इसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आ जाओ तो यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, इसका फ़ोन नंबर आप चेंज कर सकते हो। जैसे होम एड्रेस, होम फ़ोन नंबर हो सकता है, या आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे रिलेटेड एक फ़ोन नंबर हो सकता है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो, घर का नंबर हो सकता है। इसके अलावा जो आपका ईमेल ID है, अब जिस चीज़ को आप एडिट करना चाहोगे सिंपली आपने जो है वो उस पोर्शन पे जाके यूँ क्लिक करना है, और इसको आप जैसे यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट एड्रेस लिखा हुआ है, इसी तरह नीचे ईमेल एड्रेस है, तो आप सिंपली जिस पे जाके क्लिक करोगे तो वो इसी तरह एडिट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे जीमेल एड्रेस को लाइक चेंज कर देते हैं, abc123@gmail.com।
तो यहाँ से सिंपली जो है बैक स्पेस करके आपने यहाँ पे अपना जो ईमेल आईडी है वो लिख देना है। आपका कोई फेसबुक अकाउंट है, कुछ भी है, या कोई भी आपका काम से रिलेटेड कोई है अकाउंट्स बने हुए हैं, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो इस तरह बेसिकली सीवी के थ्रू जो पर्सन आपको जॉब पे हायर करना चाहता है वो एक तरह से क्विकली जो है वो एक आपको जान सकता है। तो ये एक मेथड होता है सीवी को डिज़ाइन करने का। तो इसके अलावा अगर आप इस वाली सीवी का जो आपका ये इन्वायरमेंट है, ये जो टेम्पलेट यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, आप इससे जो है सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप इसका कोई और टेम्पलेट जाके सर्च कर लो और वहाँ पे आप अपनी एडिटिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा नीचे अगर आप कोई इस सीवी में कोई एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, कोई शेप्स ऐड करना चाहते हैं, लाइन, फॉन्ट, फ्रेम, ईमेल, तो ये शेप्स जो हैं इनकी भी यहाँ पे सहूलत मौजूद है। डिज़ाइन पे जाते हो तो यहाँ पे भी जो टेम्पलेट्स अगर आप अपना चेंज करना चाह रहे हो तो वो चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट अगर आप कहीं पे ऐड करना चाहते हो, हेडिंग, सब हेडिंग, वो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। गैलरी से अगर कुछ यहाँ पे लाना चाहते हो, कोई ब्रांड, कोई अपलोड, कुछ भी, तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बहुत सारी जो है यहाँ पे एडिटिंग हो सकती है। जैसे हम यहाँ पे अभी कुछ भी सिलेक्ट करते हैं और नीचे इसकी जो मज़ीद हम डिस्कस कर रहे थे, कलर्स तक हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा फॉर्मेट पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे किसी टेक्स्ट को अगर आप बोल्ड करना चाहते हो, इसको मैं अनबोल्ड कर रही हूँ क्योंकि साइज़ का वो थोड़ा चेंज आ गया है। इटैलिक करना चाहते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो, या फिर आप इसकी अलाइनमेंट टेक्स्ट की लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड, या फिर बुलेट्स वगैरह इस पर लगानी है या नंबरिंग लगानी है, तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसके अलावा स्पेसिंग, जो लाइन स्पेसिंग है उसको ज़्यादा या कम किया जा सकता है। लेटर स्पेसिंग को भी ज़्यादा या कम किया जा सकता है। एनिमेटर, ट्रांसपेरेंसी है, लेयर्स हैं, पोजीशन है, बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। उनके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है और अपनी सीवी को डिज़ाइन कर लेना है। तो एमएस वर्ड में जो काम ज़्यादा लेंथी था, यहाँ पे बस बना बनाया टेम्पलेट है। जस्ट आपने एडिटिंग कर देनी है, अपनी डिग्रीज़, अपनी स्किल्स, अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नेम, अपनी फील्ड, अपनी पिक्चर, ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपने एडिट कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, फाइनल इसका स्टेप है, लास्ट स्टेप है, आपने ऊपर ये एरो के सिंबल पे जाना है, इस पर क्लिक कर देना है एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका टेम्पलेट आ जाएगा कि आपसे दोबारा से पूछा जाएगा कि दोबारा से आप इसको क्या डाउनलोड करना चाहते हो। आप दोबारा से इस पर क्लिक, तो ये हमारा टेम्पलेट जो है वो गैलरी में जा चुका है। सिंपली जो है अब आपने अपने मोबाइल की गैलरी में जाना है और वहाँ पे ये टेम्पलेट अपलोड हो चुका होगा। अगर यहाँ पे आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल है उसको इस तरह भी एडिट कर सकते हो। आप अपना फादर नेम इंटर करोगे, बर्थ डेट, CNIC, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस हो सकता है, रिलीजन है, देन आप अपना जो डोमिसाइल है किस जगह का वो इंटर कर सकते हो। इसके अलावा जिन लैंग्वेजेस पे आपकी ग्रिप है, लाइक इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, कोई स्पेनिश आप बोल सकते हो, तो वो लैंग्वेजेस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और सीवी के लास्ट में अगर आपने कोई रेफरेंसेस मेंशन करनी है आप वो कर सकते हो। और अगर आप अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो आप फुल टाइम पोजीशन इन मैनेजमेंट वेयर आई कैन डिमॉन्स्ट्रेट माई रेलिवेंट स्किल्स टू बिकम अ वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एक्सेल माई एक्सपर्टीज़ फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह अगर आप समरी ऐड करना चाहते हो, टू परस्यू अ कैरियर इन अ डायनेमिक एंड ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन विद अ प्रोग्रेसिव कॉन्जेंशियल एंड लर्निंग वर्क इन्वायरमेंट वेयर कैन आई कैन एक्सक्लूड माई टेक्निकल एंड मैनेजमेंट स्किल्स, skilled at learning new concepts quickly, working well under pressure and communicating ideas clearly and effectively। तो ये कुछ मज़ीद चॉइसेस हैं अगर ये चीज़ें आप अपनी सीवी में ऐड करना चाहती हो ताकि अगले बंदे को आपकी स्किल्स का पता चल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट forget to like, share and subscribe Tech and CS Department।